अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जिसमें एनालिटिकल टेक्निक्स जो है वो कुछ डिस्क्राइब हैं, जिसमें फ़िल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन और क्रोमेटोग्राफी जो है वो शामिल है, क्रिस्टलाइजेशन भी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी, यानी उसकी एक टाइप्स हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल हैं। क्रोमेटोग्राफी की जो है वो कितनी सारी टेक्निक्स हैं, टाइप्स हैं, जो हायर क्लासेस के अंदर जो है वो डिस्कस की गई हैं केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है वो फर्स्ट ईयर के सिलेबस में शामिल है, तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स जो है वो क्या होती है, तो इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है, किस तरह के सैम्पल्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। तो इसकी एक्सप्लेनेशन यानी डिस्क्रिप्शन जो है उसको डायग्राम के ज़रिए जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम इसकी कुछ बुनियादी बातें जो है वो जाननी ज़रूरी होंगी कि ये टेक्निक्स एक्चुअली होती क्या है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक एनालिटिकल टेक्निक है। एनालिटिकल टेक्निक का मतलब है कि केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की एक टेक्निक है, यानी एक मेथड है जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर बताया जाता है। इसके अंदर हम सैंपल को एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस जो है वो क्रोमेटोग्राफी की, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के, लेकिन हम यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करें तो हम एक पेपर यूज़ करेंगे जिसके ऊपर हम अपना सैंपल जो है वो रन करवाएंगे और उसकी पार्टीशन होगी। यानी हम इसके अंदर एक्चुअली ये बेसिक वो टाइप्स है जिसके अंदर हम कलर्ड कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। हम बायो सैंपल को भी एनालाइज कर सकते हैं। बायो के बहुत सारे सैंपल होंगे, जैसे प्रोटीन की एनालिसिस होती है या अमीनो एसिड को डिफरेंशिएट किया जाता है। उसके अलावा जैसे इंक आपकी बेसिक जो है प्रैक्टिकल में भी शामिल है आपकी क्रोमेटोग्राफी। इंक के सैंपल को हम एनालिसिस किया जाता है उसका, और डिफरेंट इंक का जो मिक्सर होता है तो उसको हम मिक्सर बना के उस पेपर के ऊपर रन करवाएंगे और वो सेपरेट कर देगा कलर को। तो यहाँ पे हम जो है वो हम जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में जानते हैं। इट इज़ अ एनालिटिकल टेक्निक, इट इज़ यूज़ फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड। ये हम कलर्ड कंपाउंड को नॉर्मली जो है वो सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि इंक के मिक्सर को हम सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह बायो के सैंपल होते हैं, जिस तरह क्लोरोफिल ए है, बी है, कैरोटीन है, ज़ैंथिनाइड है, और बहुत सारे कंपाउंड है, अमीनो एसिड भी शामिल है। तो हम उनको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर। यहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एग्जांपल है, यानी पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स है, एग्जांपल में शामिल है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो मोबाइल फेज़ है वो लिक्विड होता है और जो स्टेशनरी फेज़ है वो सॉलिड है। तो ये टेक्निक वो है जिसमें सेम जो है वही प्रोसीजर होता है कि इसमें पेपर जो है एज अ स्टेशनरी काम करेगा, और जो सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे, डिफरेंट मिक्सर जो होगा सॉल्वेंट का, तो वो जो है वो यहाँ पे मोबाइल फेज़ का काम करेगा। तो यहाँ पे ये लिखा है मोबाइल फेज़ इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड स्टेशनरी फेज़ इज़ अ पेपर सॉलिड। जो फर्स्ट ईयर की बुक के ऊपर आप डिस्क्रिप्शन दी हुई है वहाँ पे लिखा है कि हम एक क्रोमेटोग्राफी टैंक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक होगा। ये टैंक है, इसके अंदर हम जो है वो यूज़ करते हैं सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट होगा हमारा, और जो पेपर हम यूज़ करेंगे वो आपको लेबॉरेटरी के अंदर से, यानी लैब के अंदर से, आपके कॉलेज में जहाँ पे भी आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं वहाँ से मिल जाते हैं। तो वो पूरी शीट भी हो सकती है, जिस तरह आप यूज़ करना चाहो। पेपर होता है पूरा, तो उसको आप
बड़े साइज़ का पेपर जो है वो इस तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर इतना सा छोटा कट जो है इसका पीस जो है वो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे करना होता है कि आपने लेड पेंसिल लेनी है, कच्ची पेंसिल। सबसे पहले तो आपने 1 सेंटीमीटर तक यहाँ से एक बेस लाइन बनानी है यहाँ पे, ठीक है, बेस लाइन। तो कच्ची पेंसिल से इसलिए लगानी है क्योंकि कलर्ड कंपाउंड जो है वो, क्योंकि अगर बॉल पेन यूज़ करेंगे या मार्कर कोई भी, तो उसमें भी इंक जो है वो शामिल होगी। तो इंक वो जो अच्छे से जो आपने वैल्यू लेनी है उसकी, ये प्रोसेस के बाद जो आरएफ वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो वो जो है उसमें डिस्टर्बेंस होगी, तो वैल्यू जो है वो डिस्टर्ब होगी। तो हम लेड पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। करना क्या होता है, पहले हम सैंपल जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह फ़र्ज़ करो चाइना डिश है एक, उसके अंदर आपके पास अलग अलग जो है वो सैंपल थे। एक के अंदर ब्लू इंक थी, एक के अंदर रेड थी और एक के अंदर ब्लैक थी, ठीक है। आपने तीनों का मिक्सर ड्रॉप जो है वो उठा के इसके अंदर डालनी है। किसके ज़रिए? इनके अंदर होती हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब को इसके अंदर मिक्स कर लेना है और ला के इसके अंदर सैंपल जो है वो एक मिक्सर बना लेना है। यहाँ पे ये आपका मिक्सर बन चुका है, ठीक है। इसके अंदर अब ब्लैक भी है, रेड भी है और ब्लू भी है, ठीक है। तीनों इंक शामिल है इसमें, मिक्सर है। तो करना क्या होता है कि आपने इसका कैपिलरी ट्यूब से सबसे पहले इन तीनों का अलग अलग जो है वो आपने ड्रॉप इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर, यहाँ पे बेस लाइन के ऊपर जो है वो यहाँ पे स्पॉट कर देना है। पहले आपने ब्लैक ले लिया, फिर रेड ले लिया और फिर इसके दरमियान थोड़ा सा फासला रखना है ताकि सेपरेशन के दौरान जो इनकी मिक्सिंग ना हो। तो दूसरा आपने रेड ले लिया, तीसरा यहाँ पे आपने ब्लू ले लिया, ठीक है। और चौथा स्पॉट जो होगा वो इसका तीनों सैंपल का मिक्सर होगा, तो वो आपने यहाँ पे प्लेस कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो 4 आपके स्पॉट हो गए। तो इसको फिर आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है, पहले ड्राई करेंगे, उसके बाद जो है वो आपने ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर जो है वो हैंग कर देना है। ये ऊपर यहाँ से इस तरह क्लोज होना है। तो यहाँ पे एक हुक बना लें, इसके अंदर भी एक सुराख हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने इसको हैंग कर देना है। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे इसको हैंग किया है। ये इसकी बेस लाइन थी, यहाँ पे एक स्पॉट था, यहाँ पे था एक इधर, और ये मिक्सचर का था, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो आप एक कैपिलरी ट्यूब टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो भी परफॉर्म करवा सकते हैं। कि फ़र्ज़ करो आपके पास स्ट्रिप यानी टेस्ट ट्यूब पेपर जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो कम है, तो आप इस तरह जो है वो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पेपर हैंग करवा के यही प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर भी इस तरह लिक्विड होगा, ये नीचे लिक्विड है सारा, तो इसके ऊपर सिंगल सैंपल जो है वो एनालाइज करवा सकते हैं, यानी एक सैंपल की एनालिसिस हो सकती है। इसका एरिया जो है बड़ा है, तो ये इसके अंदर फिक्स नहीं होगा, इसके लिए हम टैंक यूज़ कर लेंगे। तो इसका एरिया छोटा है, इसलिए स्ट्रिप जो है वो सिंगल सैंपल को एनालाइज करवा सकती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपने इसके अंदर हैंग करना है, तो मोबाइल फेज़ ने यहाँ से रन करना शुरू कर देना है, सॉल्वेंट ने ऊपर को चढ़ना शुरू कर देना है इस पेपर के ऊपर। ये पेपर जो है स्टेशनरी फेज़ होगा, ये मोबाइल फेज़ है, इसने रन करवाना है। सैंपल की एनालिसिस होनी है कि कलर जो है वो डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें ये इसको ब्लू का नाम दिया था आपने, ये इसके ब्लू की सेपरेशन इतनी हुई। इसी तरह ये रेड था, तो ये रेड ने यहाँ तक इस तरह सेपरेशन दी, और इसी तरह ये ब्लैक था तो इसने इस तरह सेपरेशन दे दी। तो इसके बाद ऊपर जो है वो ये सैंपल था आपका, जिसमें तीनों कंपोनेंट शामिल थे, तो इसने सैंपल की एनालिसिस इस तरह की, ठीक है। तो ये फाइनल जो है इसका
पॉइंट डिस्टेंस जो है यहाँ तक, ये मैक्सिमम आपने अंडरलाइन करवा लेना है बाद में जब इसको उतारना है। तो इसको ट्राई कर लेना है, मैक्सिमम जब फासला डिस्टेंस कवर हो जाना है सैंपल के ज़रिए, तो इसको बाद में पेपर को आपने हटा देना है और इसको निकाल के ड्राई करवाना है। ठीक है, ड्राई करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ इनके ऊपर एक और लाइन आपको नज़र आएगी यहाँ तक। ठीक है, वो लाइन जो है वो सॉल्वेंट लाइन होनी है, जो सॉल्वेंट ने मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो कवर किया होना है। तो ये एक सैंपल का था, ये दूसरे का था, ये तीसरे का था, और ये मिक्सर का था। इसके लिए एम मैंने यूज़ कर दिया। ठीक है, ये मिक्सर के लिए था। तो इसको यहाँ पे अब हम इसकी आरएफ वैल्यू के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली पेपर क्रोमेटोग्राफी से हमने करना क्या होता है। ये जो मिक्सर का है ना स्पॉट, इसको तो मैं बड़ा करके जूम करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह कि जो पहला जो सेपरेशन थी इसके अंदर वो होनी है बिलो की इस हद तक। इसी तरह यहाँ पे एक स्पॉट आएगा आपको, ये बिलो लाइन का हो गया, बिलो कंपोनेंट का था, और ये रेड का हो गया, और ये ब्लैक। ठीक है, तो ब्लैक ने सबसे ज़्यादा किया था, इसके अंदर नंबर 3 पे ये ब्लैक था, तो इसका स्पॉट सबसे ज़्यादा होगा। और ये जो है एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे थी कि हमने जब ये सैंपल को हमने ड्राई करवा लिया, तो ये इस तरह दिखाने का मतलब आपको ये था कि इसके दरमियान जो फासला, टोटल जो फासला है वो आपको बताया जा सके। जैसे ये इतना सा फासला जो बिल्लू ने तय किया वो ये वाला था फासला इतना। ठीक है, तो आपने इसका लेंथ जो है वो मेजर कर लेनी है, आपके पास स्केल होगा तो उससे आपने फासला नोट कर लेना। फ़र्ज़ करें इसने फासला जो कवर किया था वो था 3 सेंटीमीटर, और इसने 5 किया था, और इसने 7 किया है। ठीक है, और टोटल जो सॉल्वेंट का फासला था वो 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, सेंटीमीटर, इसने 3 सेंटीमीटर किया, इसने 5 और इसने 7। अब हम आर एफ वैल्यू जो है वो निकालते हैं। इसकी आर एफ वैल्यू क्या होती है? आर एफ मीन रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर एक्चुअली इट इज़ आ रेशो डिस्टेंस covered by solute and the distance covered by solvent। यानी ये एक रेशो है। आर एफ रिटार्डेशन फैक्टर जो है ये क्रोमेटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं, टेक्निक टर्म है एक। तो इससे आपको वैल्यू का पता चलता है कि कौन सा सैंपल ने कितना फासला जो है वो तय किया। तो ये रेशो होती है हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड बाय द सल्यूट ओवर डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। दूसरी तरह भी बोल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सल्यूट कंपोनेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट कंपोनेंट। तो आपने अलग अलग से तीनों कंपोनेंट्स की जो है वो आर एफ वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो फ़र्ज़ करें आपके पास पहले कंपोनेंट्स की वैल्यू बिलू के लिए आपने फाइंड करना चाहिए। बिलू के लिए फ़ासला, बिलू ने कितना तय किया? 3। सल्यूट इसमें बिलू था तो कितना किया? 3 सेंटीमीटर। टोटल सॉल्वेंट का कितना था? वो 10 था। आपने इसका आंसर निकाल लेना है। इसी तरह आपने रेड के लिए मालूम करना है। रेड के लिए आंसर था आपका 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड कर लेना। इसी तरह आपके पास ब्लैक के लिए था, तो ब्लैक के लिए आपने क्या करना है कि 7 ले लेना, 7 डिवाइडेड बाई 10। तो इसका आंसर आपके पास कुछ ना कुछ जो है ना वैल्यू आपको आएगी। इसका आंसर मैं लिखता हूँ। यहाँ पे इसका आंसर आया 0.3। ठीक है, 0.3। यहाँ पे आंसर आया 0.5।
और यहाँ पे आंसर है 0.7। ठीक है, तो ये इनके आंसर आ गए। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस है वो किसने तय किया। तो आंसर से पता चलता है कि ज़्यादा जो अफेक्शन जिसको बोलते हैं, यानी अट्रैक्शन जो सॉल्वेंट और सल्यूट की थी वो ब्लू वाले की ज़्यादा थी। ठीक है, और रेड वाले की उससे कम, और सबसे कम जो थी वो ब्लैक वाले की सबसे ज़्यादा थी, उससे कम रेड वाले की, सबसे कम ब्लू वाले की थी। तो और यहाँ पे हमने RF की वैल्यू के बारे में और इंफॉर्मेशन जाननी थी। इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से जो है वो कम होती है। तो वो वैल्यू जो है अगर 1 से कम होगी तो इसका मतलब है सल्यूट की कोई ना कोई अट्रैक्शन थी, यानी वो उसने कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है। अगर RF की वैल्यू का आंसर 0 आ गया, RF की वैल्यू का आंसर 0 है, इसका मतलब होगा कि बिल्कुल जो है ना वो यहाँ पे ये जो सल्यूट मूव हुआ है, सॉल्वेंट मूव हुआ है, तो यहाँ पे जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जो सॉल्वेंट मूव हुआ है, यानी जो मोबाइल फेज़ मूव हुई है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू आई है। यानी एक ख़ास हद तक ये सॉल्वेंट हुआ, ये इसने एक्सट्रैक्ट इसको सेपरेट किया, यहाँ पे ये फैक्टर हुआ। तो ज़ीरो वैल्यू होने का मतलब है कि जो ये जो स्टेशनरी फेज़ है, यहाँ पे ये सॉलिड है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट की ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें मिला है, ये फासला वो था जो सॉल्वेंट ने तय किया। अगर यही सल्यूट ये फासला मैक्सिमम साथ साथ ऊपर चढ़े, जैसे यानी सेपरेट ना हो, वो बिल्कुल ही ऊपर जाए, जैसे सॉल्वेंट मूव करे वैसे वैसे सल्यूट भी ऊपर जाए, तो सेपरेशन ना हो। तो अगर ऐसा होगा तो वैल्यू दोनों की, क्योंकि जितना डिस्टेंस सॉल्वेंट ने तय करना है उतना सल्यूट ने भी तय करना है, तो आंसर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आंसर जो है वो ज़ीरो अफिनिटी जो है वो शो करेगा। इसके साथ RF वैल्यू का आंसर जो है वो 0 भी हो सकता है। ज़ीरो उस वक्त होगा जब बिल्कुल स्टेशनरी फेज़ की मोबाइल फेज़ के साथ बिल्कुल अफेक्शन नहीं होगी, यानी वो मूव ही नहीं करेगा। जब मूव ही नहीं करेगा तो आंसर जो है वो 0 आएगा। तो अगर तो कुछ ना कुछ हद तक सेपरेशन हो रही है कि यहाँ तक सल्यूट ने डिस्टेंस तय किया है, यहाँ पे सॉल्वेंट का था, तो एक गैप आ गया, डिफरेंट आ गया, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा और वो आंसर 1 से कम होगा, तो फिर हमें डिस्टेंस का पता चलेगा। अगर RF का आंसर 1 होगा तो वो भी वैल्यू ठीक नहीं होगी, अगर RF की वैल्यू 0 हुई तो वो भी वैल्यू ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। ये आपका प्रैक्टिकल भी है, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।